प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिए। इतना कहकर मोलिसा रोने लगती हैं। हमने मोलिसा को समझाया और कहा, क्या आप हमको मोलिसा के कमरे में कैमरा लगाने की इजाजत देंगे ताकि हम वास्तविक स्थिति को जान पाए कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है। मोलिसा की परमिशन मिलने पर हमने अलग अलग 4 कैमरा अलग अलग जगहों पर लगा दिए। जेंसी और मैं भी उसी घर में सो गए। लैब 3 हॉरर स्टोरी इन हिंदी। रात को किसी के चिल्लाने की आवाजें आई। मैंने जेंसी को उठाया और गौर से सुनने को कहा। हम दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह आवाज मोलिसा की थी। जेंसी डर गई थी, लेकिन मेरे कहने पर वह मेरे साथ बाहर आई और हम दोनों मोलिसा के कमरे में गए। हमने देखा कि मोलिसा अपने कमरे में नहीं थी। हम उसके बिस्तर के पास गए और देखा तो ओ माय गॉड, उसका बिस्तर तो खून से भरा हुआ था और बालों का गुच्छा था। हम दौड़कर मोली के कमरे में गए। मोली भी वहां नहीं थी। हमने सभी कैमरों को इकट्ठा किया और पीसी से कनेक्ट किया। सबसे पहले मोली के कमरे को देखा। मोली अपने बिस्तर से उठी। उठते ही अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर मोड़ दिया। ये तो कोई भूत ही कर सकता है। फिर मौली जोर जोर से गुर्राने लगी। इधर उधर घूमती हुई वह अपने दोनों हाथों से दीवार को खुरचने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये मोली तो नहीं हो सकती, मोली में कोई भूत घुस गया है। मोली अपने कमर से झुक गई, हाथ को लटकाए हुए कमरे से बाहर गई। कमरे से बाहर निकलते ही वह मोलिसा के कमरे में गई और उसके बालों को पकड़े डीएच कर उसे नोचने लगी। मोली ने मोलिसा के बालों को तोड़ डीएच दिया और गले पर काटकर बिस्तर पर खून खून कर दिया था। इसके बाद मोली कैमरा के पास आई और उसने कैमरा को बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता हम कैसे लगाए, यह हमको समझ नहीं आ रहा था। हमने उसके निशानों को पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोई निशान ही नहीं था। हमने पूरा घर छान लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दौड़ डीच कर घर से बाहर गए, लेकिन घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। हम अब आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। मोली को क्या हो गया था? आखिर मोली ने अपनी मां पर हमला क्यों किया था? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में भी चल रहे हैं। हम इन सवालों को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप भी इन सवालों के उत्तर जानने के इच्छुक हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह फ्री है।